सियासत के पटल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर साल 2023 में भी गहमा गहमी काफी ज्यादा तेज रही है। बीजेपी ने साल 2023 में ही एक ऐसी बिसात बिछा दी है जिसका दूरगामी असर साल 2024 में भी देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया कि उसकी नजर भविष्य की ओर, भविष्य मतलब 2024। दरअसल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर आदिवासी बहुल झारखंड को बड़ा संदेश दिया, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव मतदाताओं को साधने की कोशिश की। वहीं राजस्थान में सवर्ण सीएम बनाकर राजपूत और ब्राह्मण समाज को बड़ा संदेश दिया। यही नहीं, 2024 को देखते हुए बीजेपी ने विकसित भारत यात्रा बूथ मैनेजमेंट की शुरुआत भी कर दी। इसके जरिए बीजेपी की कोशिश हर एक मतदाता तक पहुंचने की है, तो वाराणसी में तमिल संगमम के जरिए बीजेपी ने दक्षिण भारत में बिसात बिछानी शुरू कर दी है। वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 2023 में सियासी सरगर्मी बढ़ती दिखी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन पीएम उम्मीदवार के चेहरे पर सहमति नहीं बना पाया। दरअसल 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई। पीएम के नाम पर चर्चा भी हुई। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा, लेकिन सहमति नहीं बनी। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद घोषणा की कि सीट शेयरिंग और पीएम उम्मीदवार के नाम पर सबकी सहमति से फैसला होगा। यानी 2023 के आखिर तक विपक्ष के पीएम उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार रहा, लेकिन राहुल गांधी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चर्चा में आ गया। हालांकि इस चर्चा से नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ गई है, जो 2024 के मुकाबले में इंडिया गठबंधन की भूमिका बढ़ा सकती है। बिहार में नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने के समर्थन में कई पोस्टर भी लगाए गए। इधर चर्चा ये भी है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी पेंच फंस सकता है। 2023 का आखिरी महीना बीजेपी के लिए शुभ संकेत लेकर आया। नवंबर महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें 3 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता में बड़े बहुमत के साथ वापसी की, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली। हिंदी पट्टी में मिली जीत ने 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी का उत्साह और बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राजस्थान तक सभी लोकसभा सीटों पर जीत के लिए रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। हालांकि तीनों ही राज्यों में पुराने चेहरों को हटाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे नए चेहरों की बड़ी परीक्षा होने वाली है। बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की जगह मोहन यादव को कमान सौंपी है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया। वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल शर्मा सीएम बने। अब इन चेहरों पर 24 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। साल 2023 की शुरुआत कांग्रेस के लिए अच्छी रही, लेकिन अंत अच्छा नहीं रहा। कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवा दी। हालांकि दक्षिण भारत के एक और राज्य यानी तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। 3 दिसंबर को आए नतीजों ने तेलंगाना की सत्ता से केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस को उखाड़ फेंका और तेलंगाना के इतिहास में पहली बार कांग्रेस सत्ता तक पहुंचने में कामयाब रही। तेलंगाना में कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया। कर्नाटक के बाद तेलंगाना दक्षिण भारत का दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 39.4% वोट मिले। वोट शेयर और सीट के लिहाज से तेलंगाना चुनाव बीजेपी के लिए भी शुभ समाचार लेकर आया। बीजेपी 8 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि वोट प्रतिशत 13.9 तक पहुंच गया। 2023 में दक्षिण भारत की चर्चा कुछ ज्यादा ही रही। न सिर्फ चुनावी नतीजे बल्कि राजनीतिक बयानबाजियों ने भी 2024 की बिसात बिछा दी है। 2023 की शुरुआत में हिंदू प्रतीकों और ग्रंथों को लेकर विवाद की जो आग उत्तर भारत में नजर आई, जुलाई अगस्त के बाद दक्षिण भारत के नेताओं के बयानों ने विवाद को हवा दी। सितंबर के महीने में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुत्व पर बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद तो हिंदुत्व का विरोध करने वाले बयानों की बहार आ गई। कांग्रेस सांसद प्रियांक खड़गे हो या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, सभी ने हिंदू विरोध में बढ़ चढ़कर बयान दिया। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने एक कदम आगे बढ़कर हिंदी पट्टी के राज्यों को गोमूत्र राज्य बता दिया। यानी 2023 में दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में हिंदी और हिंदुत्व विरोध वाली राजनीति चरम पर रही, जो कि 2024 के चुनावों पर भी असर डाल सकती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।